तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की गणित जिसका अध्याय नंबर की बात की जाती है। अध्याय कौन सा है? तो वो आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 है, जिसका सवाल नंबर 1 मैंने पहले लेक्चर यानी पहली क्लास में मैंने करा दिया था। अब हमारी दूसरी क्लास लेक्चर 2 है। सेकंड सवाल क्या कह रहा है? त्रिकोणमिति है इसलिए आपको सूत्र फिट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है, सूत्र नहीं याद है, नहीं होता याद, त्रिकोणमिति सारणी भी नहीं होती है, तो आप इंट्रोडक्शन 01 लेक्चर देख लेना। वहां पे मैंने पूरे सूत्र और इजीली बनाना सिखा दिया था। और आज का सेक्शन है कि सवाल नंबर 2 को हल करना, क्लास 2 को यहाँ से समाप्त करना है। तो पहला दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब आप इस सवालों को समझिए कि क्या ये सवाल क्या कहना चाह रहा है और क्या कोण ए क्या है और ये सेक पदों में व्यक्त करना है। कोण ए क्या है? कोण एक त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। जिसमें सेक तो हमको दे रखा है, तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन से होते हैं वो ध्यान रखना है। अगर सेक दे रखा है तो बाकी साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक। सेक तो इसमें आ गया है, तो कोसेक लगभग 6 ऐसे अनुपात होते हैं, जैसे मैं बता देता हूं 6 अनुपात कौन से हैं। पहला होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो सेक तो हमको दे रखा है, यानी 5 अनुपात को हमको निकालना है। वो आपको मैं आज के वीडियो में बता दूंगा कि कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले नंबर पर क्या आता है? साइन ए आता है। अब साइन ए आता है तो मैंने पहला लिख दिया। पहला पार्ट यहां से हम हल करते हैं, वो होता है साइन ए। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया। साइन ए होता है, साइन ए होता है तो हमको सेक लाना है। सेक कैसे होगा? सेक इस साइन दूसरे साइन के से सूत्र है क्या जहां से हमको कोसेक मिलता हो? एक तो होता है 1/कोसेक, वहां पे हमको सेक नहीं नजर आ रहा। अगर बड़े सूत्र की बात की जाती है, एक के 2 सूत्र बनाना मैंने सीखा थे, वो होता है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बराबर में 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बराबर 1। अब यहां से मैं अनुपात करके लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। अगर हमको सेक निकालना है तो जो साइन स्क्वायर की अगर बात की जाती है, हमको यहाँ पे डिजिट किसका चल रहा है? साइन का चल रहा है, तो हमको साइन एक तरफ रखेंगे और बिना साइन वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे। प्लस का कोसेक बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस में चला जाएगा। कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 का 1 हो जाएगा, प्लस की संख्या प्लस का डिजिट उधर जाएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर ए। आपका यहाँ पे सूत्र बन के कंप्लीट तरीके से रेडी है। अब आपको इसमें सेक ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सेक ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे साइन स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा बराबर में 1, आपका भी एज इट इज रहेगा। कोस स्क्वायर बराबर में क्या होता है सूत्र? कोस बराबर क्या होता है? 1/सेक स्क्वायर, यानी 1/सेक होता है कोस बराबर। आपको यहाँ पे सेक मिल गया। कैसे मिला? ध्यानपूर्वक समझिए। आपका होता है 1 में कोसेक बराबर में होता है सेक ए। सेक ए होता है सेक, बट यहां पे जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारा यहां पे हो जाएगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी 1 के अंतर 1/सेक स्क्वायर 1 है। यहाँ पे बटे का चिन्ह हमको लगा देना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और सेक स्क्वायर के बीच में क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? सिंपली बात है कि सेक स्क्वायर यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। सेक से सेक क्या हो जाएगा? कट गया। कटने पर क्या आया? 1 आया। 1 है वो ऊपर से गुणा करेंगे, 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये किसके इक्वल आया? ये आया हमारा साइन स्क्वायर ए के इक्वल। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, साइन ए ही रखते देते हैं, तो यहाँ पे हमारी संख्या है वो अंडर रूट के अंदर चली जाएगी। तो अंडर रूट के अंदर चले जाएगी तो स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक ए। नीचे का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा बट ऊपर नहीं कटेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमको क्या किया कि कोट के पद या सेक के पदों में हमने व्यक्त कर दिया, क्योंकि नीचे सेक स्क्वायर ओपन में, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर आ रहा है। यहाँ हमारा आंसर यहाँ पे पहले डिजिट यानी त्रिकोणमिति साइन ए का मान हमारा यहाँ पे सिंपली आ चुका है। तो आपका जो आपको देख रहा है ये आपका फाइनल आंसर है।
धन्यवाद। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या होता है? साइन के बाद क्या होता है? कोस होता है। ये इजीली है, ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूं। कोस ए, सेकंड पार्ट हमारा होता है कोस ए। बताइए कि कोस ए बराबर में क्या होता है? सूत्र बताइए जहां पे आपको सेक नजर आ रहा है। इसमें सिंपली है, बस एक लाइन का उत्तर है यहाँ पे, बस एक ही लाइन, बस एक ही लाइन लिखनी है। ध्यानपूर्वक सर सोचिए, मैं सोचने का 2 सेकंड देता हूं। धन्यवाद। कोस ए बराबर में होता है, कोस ए बराबर में होता है 1 बटे में सेक ए। यहां पे हमारा सेक आ रहा है, तो यहां पर भी हमारा उत्तर डिजिट के अंतर्गत यहां पे सेक ए हमारा उत्तर कंप्लीट है। आपका यहां पे आंसर फाइनल बदी आ रहा है। इसके बाद बात की जाती है साइन कोस, और अब आती है साइन और कोस। 2 डिजिट हमने, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने हल कर दिए, साइन और कोस। अब क्या आएगा? साइन कोस और टेन आएगा। टेन की बारी, अब टेन यहां पे मैं कर लेता हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह कम नजर आ रही है। यहां पे अब होती है टेन ए, तीसरा हमारे पास टेन ए। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि टेन है तो वहां पर हम सेक कहां से ला सकते हैं, मैं बता देता हूं सूत्र के हिसाब से। टेन का सूत्र होता है सेक निकालने के लिए टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए प्लस, अब हमको किसकी बात चल रही है? यहाँ पे हमारी टेन की बात चल रही है, तो टेन को एक तरफ कर देंगे और बिना टेन वाली संख्या को उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए एज इट इज था, बाद में प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर है तो यहां से हम टेन की जगह स्क्वायर हटाते हैं तो वो संख्या किस में चली जाएगी बच्चों? सेक स्क्वायर ए वो चली जाएगी अंडर रूट के थ्रू। ये आपका फाइनल आंसर है यहां तक। यहां से मेरा थोड़ा कोष्टक एज इट इज बन गया है। क्या है? ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अब किसकी किसकी कौन कौन क्या क्या हल कर दिया? पहले साइन कोस टेन। अब कोट की बारी, यहां से हमारा कोट, कोट ए की बारी, तीसरा यानी कि आई बी कोट। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि कोट क्या है, मैं थोड़ा सा समझने के लिए टाइम दे रहा हूं। कोट, या आप इसको होमवर्क में भी कर सकते हो। कोट, इसके बाद तो सेक आएगा, सेक तो हमारा एज इट इज दे रखा है, इसके बाद कोसेक आएगा। समझिए ध्यानपूर्वक। या कोस बराबर तो 1 बटा सेक था। ये आपका जो कोट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको मैं होमवर्क के थ्रू दे देता हूं, और बाद में हो सकता है तो मैं बाद में हल करा भी सकता हूं, होमवर्क ही है। इसके बाद हमारे पास कोसेक आएगा, कोसेक। पांचवा पार्ट हमारे पास कोसेक है भाई। कोसेक बराबर समझिए, कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक बराबर में क्या होता है समझिए। कोसेक जहां पर हमको सेक मिल रहा है वो होता है 1 बटा साइन है। ठीक है, यह सूत्र होता है कोसेक बराबर 1 बटा साइन है। ये हमारे पास सूत्र होता है त्रिकोणमिति के हिसाब से। ये होता है कोसेक बराबर, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे कौन सा मान फिट करेंगे कि सेक हमारा उत्तर आ जाएगा? फटाफट आपके सामने, स्क्रीन के सामने है, बोर्ड के सामने है कि हमने साइन बराबर क्या मान निकाला था? साइन ए बराबर क्या मान निकाला था? अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में सेक ए। ये जो साइन है का सूत्र यहां पे लगा दो। ठीक है, कोस एक 1 का 1 तो 1 का 1 एज इट इज रहेगा, और हमारे पास साइन का मान ये है, तो यहाँ पे साइन की जगह हमको ये मान लिखना पड़ेगा। क्या है समझ, बोलिए साथ साथ में। सेक स्क्वायर ए माइनस में ये, फिर क्या आएगा? सेक ए। बस आपको यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये सवाल कैसे हल करें। ये बट्टे के नीचे भी बटे आ रहा है, तो जो संख्या इन दोनों के बीच में, ऊपर अंडर रूट वाली संख्या और नीचे वाली संख्या के बीच में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। जो भी संख्या भाग में होती है उनका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि गुणा हो जाए। जो भी संख्या भाग में है तो वो गुणे में चली जाएगी, ये जुडिस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक बराबर में क्या हो गया भाई? 1 तो 1 रहेगा, एज इट इज में जो संख्या भाग में थी ऊपर जाके किस में? गुणा में हो जाएगी, तो ये सेक ए बटे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ऊपर का गुणा कर दो भाई,
कोसेक ए बराबर में सेक ए ओपन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जो ऊपर या नीचे वाले क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, भाग वाली संख्या में से ऊपर की तरफ गुणे में जाती है, तो गुणे में ये हो गया, तो ये ऊपर से गुणा किया तो ये आपको फाइनल आंसर था, इस प्रकार था। तो ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था, और जो आपको ये दे रखा है ये आपका होमवर्क में है, इसको होमवर्क में करके एक बार कमेंट सेक्शन में क्या उत्तर आ रहा है इसका बता देना। तो इसका जवाब देने में भी वापस वीडियो अगर बनाना चाहते हूँ तो मैं बना दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगर कोड का आ गया है तो आप कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिख दीजिए। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।